Assalamu alaikum to everyone. This is Muhammad Khalid and you are watching my YouTube channel Muhammad Khalid Studio. तो दोस्तों हाजिर हूँ क्लींस थ्योरम पार्ट 3 के साथ। लेक्चर नंबर 6 है ये मेरा। तो इंशाल्लाह इसी तरह आहिस्ता करके ये मुकम्मल हो जाएंगे सारे। तो इसी तरह हम ये अपना सिलेबस भी मुकम्मल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट है। तो ये मेरा आज का टॉपिक है क्लींस थ्योरम पार्ट 3 है, मेथड 1 है। इसमें भी आगे मज़ीद पार्ट 3 में आगे 3 मेथड्स हैं। तो ये मेथड नंबर 1 है जो कि है क्या, यूनियन ऑफ 2 एफेज। सही हो गया। यूनियन हमने करना है 2 एफेज का। तो यूनियन और इंटरसेक्शन इस तरह हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैथ के हिसाब से हमने एफएससी वगैरह में पढ़ा होगा सब नहीं। तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। यूनियन यानी कि मुकम्मल दोनों एफेज की स्टेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों को मिला के। तो ये एग्जांपल से मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एग्जांपल है मेरे पास, सही है। और सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ है। तो ये हमारे पास FA1 है। FA1 मैंने ले लिया है एंडिंग विद बी। इसके हम अगर दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें तो वो यही होगा कि ये RE है किसके लिए, स्टार्टिंग एंडिंग विद बी, एंडिंग विद बी यानी ये लाजमी एंड विद बी होगा। तो इसका FA कुछ इस तरह बनेगा, ए से हम यानी कि बी से हम नेक्स्ट पे गए प्लस स्टेट पे और बी पे हमने एंडिंग करनी है। तो ज़ाहिर बात है बी पे एंडिंग तभी होगी जब यहाँ पे लास्ट में मैंने लूप लगा दी। तो इसका मतलब है जितने भी कम्बिनेशन आएंगे लास्ट में बी ही आएगा। तो एंडिंग विद बी लाजमी होगी। और उसके बाद मैंने ये एक और रेगुलर एक्सप्रेशन ले ली FA2 के लिए। तो ये क्या है, डबल ए को एक्सेप्ट करवा रही है। इसकी मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, डबल ए। इसकी मिनिमम स्ट्रिंग थी हमारे पास सिंपल बी। सही हो गया। तो अब इसका FA मैंने बना लिया। ये नंबरिंग मैंने दी हुई है x1 और ये x2 जो कि एक फाइनल स्टेट है, ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट थी। अब यहाँ पे ये y1, ये y2, ये y3। सही हो गया। तो डबल ए हमने लाजमी सर्टेन पार्ट इसका है डबल ए। तो ये डबल ए, ये एक ए हो गया, ये दूसरे ए से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ये एक फाइनल स्टेट है। सही हो गया। तो ये फाइनल स्टेट पे हमने सर्टेन पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या था, ये FA है। तो FA पे हम एक स्टेट पे एक ही ट्रांजिशन करवा सकते हैं, एक इनपुट लेटर की। सही हो गया। तो ये हमारे हमने ये क्या किया, बी से हम यहीं पे रह गए, ए से हम नेक्स्ट पे चले गए। तो इस पे दोनों की ट्रांजिशन हो गई। अब दूसरी स्टेट हमारे पास आई, यहाँ से हम ए आएगा तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे और बी आएगा तो हम यहीं पे रह जाएंगे। सही हो गया। तो इस पे भी मुकम्मल हुई। और यहाँ पे मैंने AB दोनों की लूप चला दी। तो ये हमारे पास 2 FAs बन गए, FA1 और FA2। सही है। तो अब यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, पहला जो है FA उसकी स्टार्टिंग स्टेट और दूसरे FA की स्टार्टिंग स्टेट को एज अ ओल्ड स्टेट रख लेते हैं, स्टार्टिंग स्टेट। सही हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने ये दोनों को इन दोनों को आपस में मिलाना है जब हम टेबल बना रहे होंगे। टेबल बनाने का मकसद क्या है, टेबल बनाने का मकसद है कि हम किस तरह एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे क्या चीज़ रीड करके किस तरह जाएंगे। तो मज़ीद आगे आपको समझ आ जाएगी। तो अभी टेबल को मैं थोड़ा बता देता हूँ, टेबल किस तरह हमारा बन रहा है। सही हो गया। तो ये हमारे पास ओल्ड स्टेट्स हो गई, दोनों FAs की स्टार्टिंग स्टेट x1 और y1। सही हो गया। अब ये हमारे पास रीडिंग ऑफ ए है, ये रीडिंग ऑफ बी है। तो ये न्यू स्टेट्स यहाँ पे बनेंगी कि किस तरह न्यू स्टेट बन रही हैं। अब देखते हैं, ये हमारे पास Z1 है, जो इसको मैंने नाम दे दिया x1 और y1 को Z1 मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। सही हो गया। अब हम चेक करेंगे x1 पे। x1 हमारा क्या है, फर्स्ट FA का पहला ये रहा x1 पे अगर A रीड किया हमने तो हम कहाँ पे चले गए, x1 पे हमने A रीड किया तो कहीं पे रह गए, x1 पे ही हम रहेंगे। क्यों, A रीड करके हम यहीं पे रह रहे हैं। सही हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे y के हिसाब से, y1 के हिसाब से। y1 पे हमने A रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, y2 पे। x1 और y2 हमारे पास पहले ही इस तरह का, हमारे पास सिर्फ यही है। तो ये हमारे पास एक नया पेयर हासिल हुआ। तो हमने इसे क्या कह दिया, x1 y2 को हमने Z2 करार दे दिया अपनी तरफ से।
आप यहाँ पे W1 W1 W2 W2 W3 कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सही हो गया। अब हम B को चेक करते हैं। जब हम x1 पे थे तो हमने ये x1 पे थे, हम इन्हीं स्टेट्स के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं दोबारा। x1 पे थे, हमने B रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए थे, ये रहा B रीड करके हम चले गए x2 पे। तो ये मैंने x2 यहाँ पे लिखा। अब इसके हिसाब से चेक करते हैं। सही हो गया। अब ये रहा y1 पे हमने जब B रीड किया तो हम कहाँ पे रह गए, y1 पे ही। तो x2 y1 ये भी हमारे पास एक नया पेयर हो गया। ये इस तरह का हमारे पास पेयर नहीं है तो हम इसे z3 कह देते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम z2 के यहाँ पे रख लेते हैं ओल्ड स्टेट की जगह, और इस पे हम चेक करते हैं दोबारा। x2 हमारे पास है क्या, z2 x1 और y3 है, सॉरी x1 और y2 है, ये हमारे पास है z2 पे हम x1 पे जब हमने a रीड किया, x1 पे हमने a रीड किया तो क्या कहाँ पे हम चले गए, फिर दोबारा x1 पे। और अब y2 ये है हमारे पास, y2 पे a रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए थे, y3 पे। तो ये y3 हमने लिख दिया। सही हो गया। ये भी हमारे पास पेयर एक न्यू हासिल हुआ, तो हम इसे z4 तरतीब से आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसे z4 कर देंगे। सही हो गया। उसके बाद फिर इसी पे हम चेक करते हैं दूसरा b को। जब हम x1 पे थे, ये रहा x1 पे थे तो हमने b रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, x2 पे। सही हो गया। तो ये मैंने x2 लिखा, और फिर इसके हिसाब से देखते हैं y2 पे जब हम थे तो हमने b रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, y1 पे। y2 से b रीड करके y1 पे। तो ये हमारे पास एक फिर दोबारा x2 y1 हमारे पास पहले ही मौजूद है, ये रहा। तो ये हमारे पास क्या था, z3, तो हमने z3 दोबारा सेम लिख लिया दोबारा। ठीक है। अब हम z3 पे चले जाते हैं। z3 ये वाला, ये हमने यहाँ पे लिखा x2 y1 x2 ये हमारे पास रहा। x2 पे जब हमने a रीड किया तो हम कहाँ पे चले जा रहे हैं, वापसी x1 पे। x2 से हमने रीड करके दोबारा कहाँ पे चले गए, x1 पे। ठीक है। ये x3 के लिए हो गया, z3 के लिए। अब z4 के लिए मैं चेक करता हूँ। z4 हमारे पास है x1 y3, ये रहा x1 y3। जब हम x1 पे थे तो हमने a रीड किया, x1 ये रहा। x1 पे a रीड करके कहीं पे रह गए, दोबारा x1 पे ही। तो ये x1 हो गया। सही है। उसके बाद y3 पे जब हम थे तो हमने a रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, y3 पे a रीड किया या b रीड किया, हमने यहीं पे रहना है। तो ये y3 हमारे पास सेम वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास क्या है, x3 y1, ये यहाँ पे भी था तो इसे हमने z4 का नाम दिया था, तो हम यहाँ इसे दोबारा z4 कर देते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम ये इसी पे b को रीड करवाते हैं। जब हम x1 पे थे तो हमने b रीड किया, x1 ये रहा, x1 पे हमने b रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, x2 पे। तो ये x2 हमारे पास हासिल हो गया। उसके बाद y3 पे रहते हुए b, y3 ये यहाँ पे a रीड करो b रीड करो, हमने कुछ भी रीड करना है तो हमने यहीं पे रहना है। तो ये y3 दोबारा आ गया, और ये हमारे पास पेयर पहले मौजूद नहीं है तो हम इसे z5 कर देते हैं। सही हो गया। अब z5 को हम यहाँ पे रख लेते हैं। z5 पे हमने अब x2 से हमने a रीड करवाया, x2 से a रीड करवाया तो कहाँ पे चले गया, वापसी x1 पे। तो ये x1 यहाँ पे आ गया। सही हो गया। उसके बाद हमने ये y3 से हम पहले ही हम देख चुके हैं, a आया या b आया, हमने यहीं पे रहना है। तो a आया तो फिर दोबारा हम y3 पे, ये हमारे पास पहले मौजूद है z4, ये रहा ये z4 है हमारे पास। उसके बाद जब हम x2 पे थे तो हमने b रीड करवाया, x2 पे b हमारे पास कहाँ जा रहा है, वहीं x2 पे आ रहा है। तो ये हमारे पास x2 आ गया। और उसके बाद जब हम y3 पे थे तो y3 पे कुछ भी दोबारा b रीड किया तब भी हम y3 पे ही रहे, और ये भी हमारे पास z5 के बराबर ही है। तो इसका मतलब है हमारे पास जितनी हमने जो नई स्टेट्स आई थी वो हमने मुकम्मल कर ली हैं, और हम यानी कि हमारा टेबल जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो हमारी जो
इसकी डायाग्राम होगी यूनियन की वो। अब हमने नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, हमने डायाग्राम बनानी है इस टेबल के हिसाब से कि हम क्या चीज़ रीड करके किस जो है ना वो स्टेट पे जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, इसका डायाग्राम बना देते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्लीन यूनियन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सही है, तो डायाग्राम किस तरह बनाते हैं हम देखते हैं अभी। तो ये रही डायाग्राम। हम अगर इसी को दोबारा पीछे से हम देख देख के बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे टेबल तो है नहीं, लेकिन हमारे पास ये था, हमारे पास 5 तक हमने जो थी स्टेट्स हमारे पास हासिल हुई थी। तो वो आप ये जो है ना डायग्राम ये मैटर नहीं करती, आप उन 5 स्टेट्स को इस तरह भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये रही 5 स्टेट्स, हमारे पास स्टेट्स हासिल हो गई। तो मैंने ये इसे उसे इस तरह अरेंज कर दिया ताकि वो अच्छी शेप बन जाए, तो उसी के हिसाब से। अब हम पीछे देखते हैं कि ये रहा, जब हम ए रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, Z2 पे, और बी रीड करके Z1 से, ये Z1 है, Z1 से हमने ए रीड किया तो हमारे पास नई स्टेट आई थी Z2, और बी रीड किया था तो हमारे पास स्टेट आई थी Z3। सही है, तो हमने अब इनको भी सेम नाम दिया हुआ है Z1, ये Z2, Z3, Z4 और Z5। सही है, ये हमारे पास Z1 से ए रीड किया तो Z2 पे, Z1 से बी रीड किया तो Z3 पे। तो ये हमारे पास Z1 की दोनों ट्रांजिशन मुकम्मल हो गई। अब Z2 के ये Z1 की दोनों ट्रांजिशन मुकम्मल हो गई Z2 और Z3B से। सही होगा, अब Z2 के हिसाब से चेक करते हैं। Z2 से A रीड करके Z4 पे, और B रीड करके दोबारा Z3 पे। A से Z4, B से Z3, ये रहा। A से Z2 से A से हम कहाँ पे आए हैं, Z4 पे, और B से हम कहाँ पे आए हैं, Z3 पे। तो ये Z2 मुकम्मल हुआ हमारे पास। ये रहा हमारे पास Z2, ये Z2 से A से हम गए Z4 पे, और B से हम गए Z3 पे। अभी नेक्स्ट चलते हैं Z3 पे। Z3 पे जब हम हैं तो Z3 से हमने A रीड किया तो Z2 पे, और B रीड किया तो Z3 पे, यानी कि इस पे लूप लगेगी। जब हम B रीड करेंगे तो Z3 पे लूप लग जानी है। और A से हम कहाँ पे जा रहे हैं, Z2 पे। अगर हम इसे इधर देख लेते हैं तो ये रही हमारी डायग्राम, A से Z2 पे, B से Z3 पे लूप। सही हो गया। अब हम Z4 के हिसाब से चेक करते हैं। हमने टेबल के हिसाब से आगे डायग्राम बनानी होती है। ये रहा हमारे पास Z4 से A रीड किया तो Z4 पे ही, और B रीड किया तो Z5 पे। A से Z4 और B से Z5, A से Z4 पे ही लूप, B से Z5। सही हो गया। तो अब लास्ट Z5 के हिसाब से चेक करते हैं। Z5 से A रीड किया तो Z4 पे, B रीड किया तो Z5 पे, यानी कि A रीड करके Z4 पे चले जाना है, और B से हम लूप लगा देंगे Z5 पे। तो ये रही हमारी डायग्राम, A रीड करके Z4 पे और B रीड करके वहीं पे लूप। तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ 2 एफेज मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका, क्लींस थ्योरम पार्ट 3 है, और मेथड इसका 2 है, कंकैटिनेशन ऑफ 2 एफेज। कंकैटिनेट यानी कि दो जो सेट्स होते हैं, जिस तरह हमने मैथ में पढ़ा है उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट चेक किया जाए तो दो एफेज के दोनों मुश्तरिक यानी कि जो दोनों में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कंकैटिनेशन वाले जो सेट होता था वो हम वहाँ पे लिख देते थे। तो ये यहाँ पे भी सेम ही कम्बिनेशन है। ये हमारे पास FA1 हो गया, वही सेम FA मैं ले रहा हूँ तो ताकि अच्छी तरह समझ आ सके। एंडिंग विद B और AA। सही हो गया। ये FA REs हैं इसकी, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये उसका FA हो गया, ये दूसरे के लिए FA हो गया। ये रहा जिस तरह हमने पहले बनाया है। सही हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं इनकी टेबल की तरफ। तो ये रहा टेबल। टेबल के लिए हम क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट FA होता है उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेट को हम ले लेते हैं। सही है, उसके बाद फर्स्ट स्टेट अब दोबारा वो बताने वाला तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जिस तरह मैंने बताया पहले उसी तरह हम ये दोबारा चेक कर रहे हैं।
ए रीड किया तो x1 पे, तो x1 पे ही हम रहेंगे। ये दिखा देता हूँ थोड़ा, लेकिन अभी मुकम्मल तो मुश्किल ही होगा। ए रीड किया तो x1 पे ही, बी रीड किया तो हम चले गए x2 पे। अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से अब इसी तरह बना देता हूँ, बस बता देता हूँ। वैसे ए रीड करके x1 पे, बी रीड करके x2 और y1 पे, जब हम इस तरह चेक करते हैं तो सही होगा। इसी तरह ये सारा टेबल बना लेना, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टेट्स गिन लेते हैं, z1 z2 z3 z4 z5 और z6, यानी कि हमारे पास 6 स्टेट्स होंगी। तो ये हमने z1 z2 z3 z4 z5 और z6, तो हमने ये z1 z2 z3 z4 z5 और z6, ये हमारे पास 6 स्टेट्स हो गई। सही हो गया। उसके बाद अब इसकी डायग्राम मैं फिर आपको समझा देता हूँ। हम z1 पे थे, z1 पे a रीड किया तो z1 पे ही, a रीड किया तो z1 पे लूप लगा दी। उसके बाद b रीड किया तो हम चले गए यहाँ से z2 पे। सही हो गया। उसके बाद z2 से चेक करते हैं, z2 ये रहा, z2 से a रीड किया तो z3 पे, ए रीड करके z3 पे, और अगर b रीड किया तो z2 पे ही, यानी कि z2 पे लूप आएगी b की। सही हो गया। उसके बाद z3 के हिसाब से चेक करते हैं, ये रहा z3 के हिसाब से जब a रीड किया तो z4 पे, a रीड करके z4 पे आ गए, और यहीं पे अगर b रीड किया तो z2 पे चले गए, b रीड करके z3 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, z2 पे, तो b रीड करके हम z2 पे चले गए डायग्राम में। सही हो गया। तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। अब z4 के हिसाब से चेक कर लेते हैं, ये रहा z4 से हमने a रीड किया तो z4 पे ही लूप लगा दी। उसके बाद अगर b रीड किया तो हम चले गए यहाँ से z5 पे, b रीड करके z5 पे। सही हो गया। उसके बाद z5 के हिसाब से चेक कर लेते हैं, ये रहा z5 से अगर a रीड किया तो z4 पे, a रीड किया तो सॉरी ये थोड़ी गड़बड़ हो गई।